आप सभी का स्वागत है एक और नए ताजे वीडियो में। और इस वक्त मैं हूँ धर्म की नगरी पावन भूमि कटरा में। पीछे आप मुझे दर्शनीय गेट के सामने देख रहे होंगे तो समझ ही गई होंगे कि हम कहाँ पे अभी हैं। तो हम इस समय अपनी यात्रा को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं माता रानी के भव्य द्वार पे। और सामने आपको दिख रहा है कि दर्शनीय गेट को कितना खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है। बहुत खूबसूरत सुंदर और तरीके से सजाया गया माता रानी के इस पवित्र धाम को। कटरा में भी काफ़ी रौनक देखने को मिली। और यहाँ पे आप देखिए दर्शनीय गेट का जो गेट है कितने खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। का क्या सुंदर नज़ारा है आपको। तो चलिए हम आगे अभी आपको वीडियो में दिखाते हैं। हम जब कटरा स्टेशन पर पहुंचे तो कटरा स्टेशन पे इतनी रौनक थी, इतनी भीड़ थी कि आपको हम बता नहीं सकते हैं कि काफ़ी रस। पहले नवरात्रि के दिन ही आपको इतने रस देखने के लिए मिल गया। आपको चैत्र नवरात्र की पहली नवरात्र में कटरा में ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई हुजूम निकला हुआ। और देखिए इस वक्त नज़ारा आप देखिए कटरा स्टेशन में, जहाँ देखो इतनी भीड़ थी। कटरा स्टेशन ही क्या, फुहारा चौक पे भी इतनी भीड़ थी कल यात्रा मार्ग पे कि हम क्या बताएं आपको। कटरा में आप उतर के सबसे पहले यहाँ पे यात्रा रजिस्ट्रेशन आप RFID कार्ड ले लीजिए। आप ऑनलाइन भी लीजिएगा तब आपको निकालने के लिए RFID कार्ड के लिए लाइन में लगना ही पड़ेगा। तो यहाँ भी आपको RFID कार्ड के लिए बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी। हमने RFID कार्ड लेने के सीधा बाणगंगा गेट पहुँच गए। और बाणगंगा का आप दृश्य देख रहे समय कि बाणगंगा के कितने सुंदर तरीके से, कितने सुंदर फूलों से सजाया गया है। हम यात्रा करके थोड़े से आगे बढ़े हैं, जो कि आपको काफ़ी लेट हो जाने के कारण हम जल्दी दर्शन करने के लिए निकल चुके थे, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा रस था देखने को। उस समय हम पहुंच चुके हैं बाथिंग घाट, जो कि मेन प्रथम द्वार आता है आपको बाथिंग घाट का। यही माता रानी ने सबसे पहले बाण प्रकट करके इस जल को प्रकट किया था। तो देख रहे हैं आप कितने सुंदर शीतल जल आपको इस समय दिख रहा है। अंधेरे के कारण जल आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन हल्की हल्की तो जल आपको जरूर दिख रही होगी। तो आप इस समय दर्शन कीजिए बाणगंगा जल का। तो हम चलते हैं इस वक्त बाणगंगा का दर्शन करके माता रानी का आशीर्वाद लेके, क्योंकि हम नीचे से नहा के आए हैं। तो यहाँ पे हल्का सा जल छिड़क के आगे की ओर चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं इस समय इच्छापुंड मंदिर। और काफ़ी रात होने के कारण इस समय माता रानी का पट बंद हो रहा था इच्छापुंड मंदिर का। तो आप इस समय देख रहे हैं इच्छापुंड मंदिर का पट बंद हो रहा था। करीब 9:30 करीब बज गए थे। तो उस समय माता रानी के द्वार को बंद किया जा रहा था साफ़ सफाई करके। और इसके बाद हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर। हाँ, एक बात आपको बता दें कि चरण पादुका मंदिर को सजाया इस बार नहीं गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे हमें फूलों से सजाया हुआ नहीं दिखा। और हम यहाँ दर्शन किए अच्छा से, जो कि प्रथम प्रवेश द्वार है जहाँ माता रानी ने। तो फाइनली अब हम अपने चरण पादुका के दर्शन कर चुके हैं। तो हम इस वक्त पहुँच चुके हैं चरण पादुका से। सामने आपको माता रानी के चरण चिन्ह का दर्शन हो रहे होंगे। तो आपको एक चीज़ बता दूँ कि आज यात्रा मार्ग पर काफ़ी भीड़ है। अगर आप यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आप अपने साथ हल्की ठंड की कपड़े लाइएगा, ज़्यादा ठंड की कपड़े नहीं लेके आइएगा। जैसे हो गया ना कि आप भारी जैकेट वगैरह लेके आ जाते हैं, तो उस तरह की जैकेट नहीं लेके आइएगा। हल्की ठंड है, आपको यात्रा मार्ग पे तो ठंड नहीं लगेगी, लेकिन भवन पे हल्की हल्की सी ठंड है। तो आप आइए। और जैसे क्राउड हमने अभी कटरा में भी देखा, और अभी दर्शन करने के समय दर्शनीय गेट के पास भी था, काफ़ी भीड़ था। तो आप कोशिश कीजिएगा दर्शन करके जल्द से जल्द भवन पे दर्शन करके नीचे की ओर चले जाइए, क्योंकि काफ़ी क्राउड आपको देखने को इस समय माता रानी के भव्य द्वार पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि नवरात्र स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके कारण और काफ़ी भीड़ देखने को इसीलिए मिल रही है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पड़ाव। यहाँ हमने दर्शन कर लिया चरण पादुका का, फिर आगे की ओर अब हम आगे यात्रा कंटिन्यू करते हैं।
तो चलिए बता दें, अर्धकुमारी में आपको सामने दिख रहा है भगवती भवन, श्रद्धा भवन दिख रहा है। आपको बता दें ये यहाँ कॉर्नर में जाके आपको वहाँ पे भी पंचीकरण जो कि आपको गर्भजोन गुफा का है वहाँ से पर्ची मिल रही है। और देखिए कितने सुंदर तरीके से अर्धकुमारी को भी सजाया गया है। बहुत सुंदर नज़ारा आप इस समय देख रहे हैं। बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस बार माता रानी के भव्य द्वार को सजाने के लिए कम से कम 5 करोड़ की लागत लगी है। 5 करोड़ के फूल लगे जो कि देश में विदेशों से भी फूल आए हुए हैं। इस समय अर्धकुमारी में आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत फूलों से यहाँ भी बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है। और हमारे पीछे देख रहे होंगे आपके श्रद्धालु किस तरह से सोए हुए हैं। जहाँ जिसे जगह मिला है वहाँ सो गए हैं, अपने कम्बल बिछाए हैं, सो गए हैं। अंदर नज़ारा देखिए कि अर्धकुमारी का क्या खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ भी बहुत सुंदर फूलों से, बहुत ही अच्छे तरीके से फूलों से सजाया गया है माँ अर्धकुमारी का भवन। और क्या खूबसूरत सुंदर नज़ारा देखने को इस समय मिल रहा है माता अर्धकुमारी का। और यहाँ देखिए श्रद्धालुओं लोग किस तरह से बैठे हुए हैं, सब सोए हुए हैं किस तरह से। तो आपको बता दें कि सामने आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पे अब आपको पंछी मिलेगा जो कि आपको अर्धकुमारी के पास में है। ठीक इसके सामने में, यहाँ जो सामने आपको दिख रहा है, ये जो रास्ते जाती है ना, ये ऊपर में जाके यहाँ पे आपको पर्ची यहीं पे कटाना है, यहीं पे कम्बल की, जो कि आपको वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसी के चलते अभी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। सामने भगवती भवन दिख रहा है आपको और क्लॉक रूम वगैरह सब है। आप आराम से जाइए, ऊपर विश्राम कर सकते हैं। देखिए अभी इतनी भीड़ हो गई कि ऊपर पूरी फुल है। और यहाँ पे श्रद्धालु देखिए कम्बल लेके यहाँ पे सब आराम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितने रश अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है इस वक्त। और यहाँ देखिए कितना खूबसूरत सा जय माता दी लिखा हुआ है। और माता अर्धकुमारी का भी भवन को किस तरह से खूबसूरत फूलों से सजाया गया इस समय। चले अब हम भवन अर्धकुमारी का दर्शन करके हम चल गए इस समय आपको भवन की ओर। तो यहाँ भी आप देखिए किस तरह से बिस्तर बिछा के सब सोए हुए हैं रास्ते में। और पूरा रास्ता इसी तरह से देखने को मिला, जहाँ जिसको जगह मिला कंबल डाल के सब सो गए थे। तो चलते चलते यात्रा मार्ग में काफ़ी भीड़ देखने को मिली, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु रात में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। क्योंकि दिन में ना आपको यात्रा ट्रैक पे काफ़ी गर्मी है और रात में हल्की हल्की ठंडी महसूस होगी। तो आप बड़े बुजुर्ग के साथ आ रहे हैं तो ठंड के कपड़े जरूर लाइए, क्योंकि भवन पे ठंड है। इस समय हम सत्या भोजनालय पहुंच गए। सत्या भोजनालय के पास भी रात के आपको 12:30 बज रहे हैं। देखिए पूरी हलचल आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ सत्या भोजनालय भी खुला हुआ था। कल हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में तो जगह जगह पे इस तरह से भोजनालय खुले हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं कि ऐसे अनदिना आपको बंद रहते हैं, लेकिन नवरात्रों के समय में खुला हुआ है। और यात्रा करके जब हम सबसे पहले यहाँ से पहुँचते हैं तो माता रानी का सबसे पहला दीदार जब होता है ना, तो पूरी थकान खत्म हो जाती है। तो यहाँ से सुंदर दर्शन कर सबसे पहले माता रानी का दर्शन होता है। यात्रा करके हम पहुँच चुके समय पार्वती भवन। तो पार्वती भवन के पास भी आप देख रहे हैं कितना रौनक देखने को मिल रहा है। तो जब भी आप आइए तो सबसे पहले लॉकर पार्वती भवन पे लीजिए। और पार्वती भवन के ऊपर में ही आपको नहाने धोने का सब चीज़ मिल जाता है। तो आप यहीं पे नहा, लॉकर के लिए आगे नहीं जाइए, सबसे पहले यहीं पे रखिए। और यहाँ से देखिए पहले माता रानी का दीदार हो रहा है। सबसे पहले यहाँ दर्शन करिए। माता रानी का इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है ना, ये नवरात्रों में इस तरह का दर्शन करने को मिलता है, बहुत ही सुंदर अच्छा लगता है। तो आपको बता दें पार्वती भवन पे ही आप सारे सामान रखिए और उसके बाद आगे की ओर बढ़िए, क्योंकि आगे सारे लॉकर फुल मिल रहे हैं। तो कृपया रिक्वेस्ट है आप यहीं पर स्नान करिए और उसके बाद जाइए। तो आप यहाँ दर्शनीय गेट का दर्शन कर रहे हैं। दर्शनीय गेट मानी मेन गेट। यहाँ पे देखिए गन्ने का ऐसे बनाया हुआ है और बहुत सुंदर यहाँ से पहले गेट को सजाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत तरीके से द्वार को, भवन को, पूरे भवन को सजाया गया हुआ है।
सुंदर सा पोस्टर लगा है माता सरस्वती जी का, माता लक्ष्मी जी का और महाकाली जी का, जो 3 पिंडी स्वरूप में है यार, पीछे भवन का। तो ये खूबसूरत नज़ारा भी आपको इस सुंदर नवरात्रों में एक शोभा आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ से हमारा भवन देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, मैया का द्वार कैसे दिख रहा है। तो एक बार जयकारा लगाइए, बोल साचे दरबार की जय। चलिए एक बात बता दें कि यात्रा ट्रैक पे काफ़ी भीड़ थी और आज प्रथम नवरात्रि के दिन इतनी भीड़ देखने को मिली कि आपको क्या बताएं, काफ़ी लंबी लाइनें देखने को मिल गई। थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्बेंस आ रही है तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम हैं इस समय माता रानी के दरबार पे और बहुत सारी आवाज़ें आपको सुनने पीछे साउंड के बैकग्राउंड से मिल रही होगी। तो यहाँ देखिए आपको कितनी लंबी लाइनें, कतारें श्रद्धालु लाइन में लगे हुए थे। आपको भैरव घाटी पे के पास तक, वहाँ तक का जो आपको लिखा हुआ है ना रास्ता जाने का, वहाँ तक लंबी कतारें लाइन लगी थी। और आपके इसकी अपोजिट में वहाँ पे आपको रोपवे के लिए भी लाइन लगी हुई थी। तो आपको बता दें रोपवे हो सके तो ना ऑनलाइन यहाँ से भी बुक हो जाएगी। आप एक दिन जैसे कल आपको दर्शन करना तो 11 बजे से पहले आप ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए। तो बहुत सारे श्रद्धालु इस समय दर्शन करने के लिए लाइन लगे हुए थे, बहुत ही आज भीड़ लगी। तो यहाँ पर देखिए आप रोपवे के लिए भी लंबी लाइन लगी हुई है। हमने जल्दी से टिकट लिया, 2 घंटे लगी हमें लाइन लगने के लिए और लाइन में काफ़ी मिल गया हमें और हम पहुंच चुके भैरव बाबा जी का दर्शन करने के लिए। तो हम आए इस समय भैरव बाबा का दर्शन करने। तो आप सुंदर नज़ारा इस समय भैरव घाटी का देख रहे हैं। तो यहाँ भैरव घाटी में भी आपको रौनक देखने को मिल रही है कि बहुत सारे श्रद्धालु धूप सेक रहे हैं, क्योंकि नीचे हल्की हल्की ठंड है और ऊपर हल्की हल्की धूप दिखने के कारण भैरव बाबा पे सब लोग यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं और आराम से धूप सेक रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्माहट नहीं थी धूप में, हल्की हल्की धूप में थी जो कि ठंडी ठंडी अच्छी लग रही थी। और यहाँ से देखिए माता रानी का दीदार होता है, माता रानी का भवन जो कि मन मोह लेता है। तो एक बार मेरी मैया के लिए बोल दीजिए जय माता दी। और मेरी ऊंची पहाड़ों वाली माँ शेरा वाली दा जगदम्बा मैया की जय। तो आप यहाँ से सुंदर नज़ारा इस समय देख रहे हैं भैरव बाबा जी का, और भैरव बाबा का भी सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल रहा है इस समय माता रानी के भवन के ऊपर भैरव घाटी से। तो चलिए हम इस समय आप जो कि एक बताइए सेल्फी पॉइंट बन जाता है, और कहते भी है कि जब तक माता रानी का दर्शन करने के बाद भैरव घाटी का दर्शन ना करें तो आपकी यात्रा अधूरी हो जाती है। तो हमने दर्शन करके अपनी यात्रा यहाँ पूरी की हो चुकी है। और इस समय भी हम दुर्गा भवन में हैं। इस दुर्गा भवन का नज़ारा आप देख रहे हैं कि अभी सारे श्रद्धालु इधर से इधर मतलब टहल रहे हैं, क्योंकि कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। दुर्गा भवन में ही अभी सब बैठे हैं, क्योंकि अभी दुर्गा भवन का तो अभी खुलेगा नहीं द्वार। लेकिन हाँ हमारी ऊपर दर्शन बहुत अच्छे से भैरव बाबा की होगी। हाँ थोड़ी लाइनें लगने लगी पड़ी रोपवे में, लेकिन काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी आज रोपवे में। तो आप कोशिश करिए ऑनलाइन करा लेने का, क्योंकि ऑफलाइन के लिए लाइन काफ़ी लंबी लग जा रही है। मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगेगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जय माता दी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। ये माता रानी का आज प्रथम नवरात्र में माता रानी के भव्य स्वरूप का दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ से नारियल प्रांगण का आप सुंदर नज़ारा माता रानी के द्वार का देख रहे हैं। तो बोलिए जय माता दी।